नमस्कार मित्रों, मैं एस के पाल आपको एस के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज हर बार की तरह डिस्काउंट का जो है एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है आपका मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। अगर कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाकर अगर लिख देता है और बढ़ाने के बाद उस पर छूट भी देता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पर बताया है कि प्रतिशत लाभ या हानि, जिस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर आज यूज करने वाले हैं वो फार्मूला क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि इज इक्वल टू प्रतिशत अधिकता माइनस प्रतिशत छूट माइनस प्रतिशत अधिकता इंटू प्रतिशत छूट अपॉन 100। यहां पर हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब है कि हानि हो रही है, अगर इसकी वैल्यू प्लस में आती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हम लोग को ध्यान देना है कि प्लस और माइनस के लिए प्लस होगा तो क्या होगा, लाभ होगा, अगर माइनस होगा तो क्या होगा, हानि होगी। मित्रों, हमने आपको बताया है कि हम अपने कोई भी वीडियो में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस पर कराता हूं। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन उस चैप्टर के हम लोग कॉन्सेप्ट बेस पर बताते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट बेस पर वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं। लेकिन कुछ फार्मूले भी मैं आपको बता देता हूं जिससे आप फार्मूले से भी चाहे तो उसको आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट बेस अगर आप लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं करना होगा, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट पर आप सभी फार्मूलों को, सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चंस को इस फार्मूले और कॉन्सेप्ट बेस पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कितना कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है, जितने वो खरीद कर लाता है उस पर 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित कर रहा है, 40%। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको कॉन्सेप्ट बेस पर। हम लोग मानते हैं कि माना क्रय मूल्य इसका जो है, क्रय मूल्य 100 रुपए, कितना है, 100। मान लिया कि वह व्यापारी उस वस्तु को 100 रुपए कर खरीद कर लाता है। जब 100 रुपए पे खरीद के लाता है तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है, 40%। 100 का 40% मतलब 140 रुपए उस पर अंकित करेगा। इसका मतलब है कि अंकित मूल्य जो होगा, जो व्यापारी उस पर अंकित करेगा, अंकित मूल्य किसका, क्रय मूल्य से 40% ज्यादा, क्रय मूल्य से 40% ज्यादा। तो क्रय मूल्य कितना हम लोगों ने ले रखा है, 100 रुपए। तो 100 रुपए का 40% 40, तो इसका मतलब 140 रुपए का। तो अंकित मूल्य 140 रुपए वो क्या किया, अंकित कर दिया। अब 140 रुपए जब अंकित कर दिया तो उस पर क्या करता है, 20% वो छूट दे रहा है। 20% छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये हम लोग को निकालना है। मित्रों, मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी वस्तु 20% छूट पर दी जा रही है तो इसका मतलब है कि हमें उस वस्तु का कितना मूल्य देना पड़ेगा, 80% देना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, नहीं तो क्या होता है 20% निकाल करके माइनस करते हैं, ऐसा मत करिए। हम लोग को वहां पर बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कितना छूट दे रहा है, 20%। इसका मतलब कि हमको उस वस्तु के अंकित मूल्य का कितना देना पड़ेगा, 80%। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य जो होगा, जितने में वो बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140 का 80%। 80% का मतलब 80/80/100, 0 से 0 कट जाएगा और 14/8 112 आ जाएगा। इसका मतलब है कि उस वस्तु को अगर वो 20% छूट पर देता है तो कितने का बेच रहा है, 112 रुपए का। खरीदा कितने का है, 100 रुपए का। इसका मतलब लाभ कितना हो गया उसको,
लाभ उसको हुआ 112 माइनस कितना कर दोगे 100, तो ये हो जाएगा कितना आपका 12। इस लाभ प्रतिशत, क्या चीज, लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा, प्रतिशत लाभ उसको 12 इंटू 100 अपान सीपी कितना है उसका 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 12% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। यहां से हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना 112, इसका मतलब 12% की वृद्धि हुई, तो मतलब 12% उसको लाभ हुआ। अब हम लोग इसको फार्मूला बेस भी कहते हैं, जो आपको फार्मूला हमने ऊपर लिख रखा है उस फार्मूले पर भी इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिशत लाभ होगा या हानि। हमने बताया कि अगर इस फार्मूले के द्वारा रखने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब लाभ होगा, अगर माइनस आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हानि होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत लाभ, लाभ अधिकता कितना अधिक कर रहा है 40% अधिक जो है वो अंकित कर रहा है, और छूट कितने प्रतिशत का दे रहा है 20% का वो छूट भी दे रहा है। तो 20 माइनस 40 गुणे 20 बटे कितना 100, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से घटा दोगे ये हो जाएगा 20 माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12%। पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग जो है कॉन्सेप्ट बेस भी लगा सकते हैं और फार्मूले बेस से भी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का और देखते हैं हम लोग इस फार्मूले पर बेस्ड या कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग कैसे इसको और सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे आप फार्मूले बेस पर लगाए चाहे कॉन्सेप्ट बेस पर लगाइए। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो बहुत सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। जितने वो खरीद कर लाया है अंकित मूल्य उससे कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, एक छूट दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आइए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस हम लोग लगाएंगे इसको। हम लोग मानते हैं क्या कि माना क्रय मूल्य जो है इसका क्रय मूल्य ₹100 है। कितना है 100 है। क्रय मूल्य से कितना अधिक विक्रय आपका अंकित मूल्य है 20%, तो 100 का 20% जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अंकित मूल्य जो उन्होंने किया है व्यापारी ने, उस अंकित मूल्य जो होगा, अंकित मूल्य ये हो जाएगा ₹120। इस 120 पर ही वो बट्टा दे रहा है। कितने प्रतिशत का बट्टा दे रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है। इसका मतलब 20% का बट्टा देने के बाद हमें जो कीमत देनी पड़ेगी वो 80% देनी पड़ेगी। किसका 80%, अंकित मूल्य का। तो कितने में वस्तु बेचेगा, विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य का कितना परसेंट, 80% हमें देना पड़ेगा। तो ये 80 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 8 96, कितना हो जाएगा 96। इसका मतलब है कि हमें जो है उसे विक्रय मूल्य में कितने में बेचना पड़ा, 96 में। और कितने का खरीदा था, 100 रुपए का, और बेचा कितने का, 96 रुपए का। इसका मतलब हानि हो रही है। तो हानि कितने की हुई वो हम लोग निकाल लेते हैं। हानि बराबर हो जाएगा 100 माइनस 96। इसका मतलब है कि 4 रुपए की हानि हो रही है, इसलिए हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत हानि कितने की हुई, ये हो गया 4 × 100
अपान CP इसका 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4%। 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब देखिए इसके बाद हम लोग को करना क्या है कि फार्मूले बेस पर जो हमने आपके ऊपर आपको फार्मूला ऊपर लिख रखा है उस पर भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस बहुत ही इजी है। 100 रुपए की बस को कितने में अंकित कर रहा है, 20% अधिक, इसका मतलब 120 रुपए अंकित कर रहा है। तो 20% छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है। इसका मतलब कि हमको 120 का कितना परसेंट देना पड़ेगा, 80%। तो 120 का 80% 96 रुपए, हानि 4 रुपए की हुई, इसलिए प्रतिशत हानि भी 4% की हुई। आइए फार्मूला भी सब लोग लगाते हैं। प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगा, प्लस और माइनस से हम लोग जानेंगे। अधिकता कितना है, 20 की है, 20% अधिक उस पे करता है, और छूट कितने का देता है, 20% की छूट भी देता है, माइनस 20 इंटू 20 अपान कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, -4% की क्या हो रही है, हानि। यहाँ पर क्या हो गया, हानि है। क्यों हानि है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर किस में आ गया, माइनस में आ गया। इसलिए हम लोग जानते हैं कि इस फार्मूले के अनुसार अगर इसमें माइनस आता है तो हानि होगी और प्लस आता है तो लाभ होगा। इसका मतलब इस व्यापार में उस व्यापारी को 4% की हानि हो रही है। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूं उसका इंफॉर्मेशन आपको तुरंत